हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज अपने सेकेंड चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। एसिड बेसिस सॉल्ट में एसिड हमने पहले अपलोड कर दिया था, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बेसिस क्या होते हैं, व्हाट आर बेसिस। तो बेसिस सिंपल अगर देखा जाए तो ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टेस्ट में बेटर होते हैं, टच करने में सोपी होते हैं। और जो मैंने कल बताया था लिटमस, तो लिटमस में अगर हम लोग करते हैं तो ये शायद लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दो एग्जाम्पल हैं बेसिस के, NaOH और CaOH जिनको बोलते हैं। अब इनके अंदर OH कॉमन होता है। फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। अब हमें एसिड को, बेस को, या फिर आगे हम लोग सॉल्ट्स भी पढ़ेंगे, तो ये इनमें हमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती है और उनका मेटल के साथ रिएक्शन होता है और भी कई भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन होता है, और वही चीज़ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती है। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस विथ रिएक्शन विथ मेटल, जिसमें क्या होता है कि रिएक्शन के साथ मेटल होते हैं, मतलब रिएक्शन होता है मेटल के साथ बेसिस का। तो क्या बनाते हैं, किसके बारे में जानेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि जब बेस, मतलब कि जो हमने आगे देखा जितने भी OH कॉमन वाले थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर हम लोग इनको रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ तो इसमें सॉल्ट बनती है और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है, मतलब लिबरेशन होता है या एवोल्यूशन, बहुत सिंपल बात होती है। तो मेटल और बेस को रिएक्ट करवाया और बना सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका एक एग्जांपल भी है, दो एग्जांपल है। पहला है Zn, जो कि एक मेटल होता है। Zn आपने अगर को अभी नेक्स्ट आपकी 10th में ही चैप्टर है जिसके लिए पीरियोडिक टेबल लर्न करनी होती है। अगर आपने क्लास 9th में लर्न किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो अभी 10th में है आपका चैप्टर, तो उसमें लर्न कर लीजिएगा। मैं इसका भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो आपने वापस टॉपिक पे कि Zn जो होता है वो मेटल होता है और वो H2SO4 मतलब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है ZnHO4 और H रिलीज होती है। अब यहाँ पे ZnSO4 जो है यहाँ पे वो सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। सेकेंड है हमारा NaOH, क्योंकि जिंक के साथ रिएक्ट हो रहा है। अब NaOH जानते हैं बेस होता है और जब वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। हाँ, तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन का एवोल्यूशन होता है। सर, तो हम जानते हैं कि जब रिएक्शन होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो क्या होता है। अभी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपको शायद नहीं पता होगा, तो आने वाली इसी स्लाइड में, अभी स्लाइड में पता चल जाएगा क्या होता है। तो जब क्या होता है कि हम लोग रिएक्शन करवाते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है वो जान लेते हैं। तो जो एसिडिक नेचर में होते हैं ना ऑक्साइड्स, उन्हें हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं। और इनका भी सेम वही काम होता है कि ये सॉल्ट बनाते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा एसिड होता है जो रिएक्ट करता है वो सॉल्ट बनाता है, बेस रिएक्ट किया वो सॉल्ट बनाया। तो मतलब हमें यही पढ़ना है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज पहले तो अच्छे से पढ़नी है, याद कर लेनी है, और केमिकल मेन याद कर लेने कौन कौन से सब्सटेंस हैं। ठीक, ये याद कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। और प्रॉपर्टी मैंने बताई, जैसे मेटल के साथ रिएक्ट होता है या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैसा होता है। अब मेन तो यही कि सॉल्ट बनता है। तो अब आते हैं वापस टॉपिक में कि बेसिस जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ और बनाते हैं सॉल्ट वाटर। सॉल्ट अलग होता है, वाटर अलग होता है। अब ये रिएक्शन जो होती है यही प्रूव करती है कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक। और यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि बेस, मतलब हम जानते हैं बेस, हम जान चुके हैं थोड़ा बहुत, तो बेस तो हमें पता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में ऊपर से पता चल गया। तो ये बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्शन करती है तो सॉल्ट और वाटर बनाती है। मेन इस पर यही है कि रिएक्शन जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। अब यहाँ पे Ca और OH जब रिएक्ट किया हमारा CO2 के साथ, तो उसने क्या किया, CaCO3 बनाया और वाटर निकाला। फिर आते हैं एसिडिक बेस
और बेसिस जो होते हैं उनका वाटर सोल्यूशन के साथ। फिर हमने पीछे देखा कि वाटर निकलता है, ठीक। ठीक, अब इससे क्या होता है कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि एसिड और बेस को जो है वाटर सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो उससे क्या होता है वो ये भी जानते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब वाटर में प्रेजेंस होता है ना, तो एच प्लस आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। वाटर में जब हम लोग एसिड या बेस डालते हैं तो वो एच प्लस आयन रिलीज होते हैं। लेकिन हमें पता है कि एच प्लस आयंस जो होते हैं वो अकेले तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट कर सकते। तो क्या करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो जुड़ जाते हैं। H2O तो पहले से होता है, ठीक। तो उसमें ये जो सिंगल H प्लस आयंस होते हैं जो रिलीज होते हैं वो H2 के साथ जाके जुड़ जाते हैं, तो बन जाता है H3O प्लस, मतलब कि हाइड्रोनियम आयन, ठीक। अब प्रेजेंस इन वाटर, एसिड के H प्लस आयन जब वाटर की प्रेजेंस में बनता है, ठीक। एसिड जो होता है वो H प्लस आयन देता है तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। और वहीं पर जब वाटर को बेस के साथ मिलाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो वो OH आयन से रिएक्ट करता है, जो कि OH नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक। उधर H प्लस पॉजिटिव आयन होते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे हम लोग एनिमल्स को वाटर के अंदर जब डालते हैं ना, तो यहाँ पे NaOH NA अलग निकल आया है, OH अलग निकल आया है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें ये मशीन बताई जा रही है। फिर आता है थर्ड कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस और न्यूट्रलाइजेशन रेट। अब जरा सोचो, हमने हैकिंग पढ़ी है, बेस पढ़ी है, अब थोड़ा मैंने दिमाग लगाए, तो हम ये करते हैं कि एसिड और बेस को रिएक्शन करवाते हैं जस्ट फॉर अपने जानने के लिए क्या होता है। तो आप जान के हैरानी होगी आप कि एसिड या फिर बेस जब रिएक्ट करते हैं ना एक साथ, तब भी वो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर रिलीज होता है। तो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, पहली बात तो नेचर में। अब वो न्यूट्रल होता है, तो HCl मान लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था। और फिर स्ट्रॉन्ग बेस अगर ने जो कि है NaOH, अब इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे ना तो एक सॉल्ट बनेगा जो कि होता है NaCl, और H2O रिलीज करेगा। अब सॉल्ट से कंफ्यूज नहीं हुई कि कॉमन सॉल्ट ही सिर्फ सॉल्ट होता है जो लोग घर पे खाते हैं, और भी कई सॉल्ट होते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी सॉल्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तब उसके बारे में हम लोग जानेंगे पढ़ेंगे। फिर आता है एफेक्शन ऑफ डाइल्यूशन ऑन एन एसिड ऑन बेसिस। हम लोग बार बार देख रहे हैं कि वाटर में मिक्स करते हैं तो इससे इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे एसिड या बेस, मतलब पानी नहीं चाहिए मिक्स किया एसिड को या बेस को, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इससे यह फ़र्क पड़ता है कि जो स्ट्रेंथ होती है ना किसी को डाइल्यूशन से, वो स्ट्रेंथ एसिड या बेस की कम हो जाती है। अभी हमने पढ़ा था डाइल्यूट एसिड, ठीक। तो उसमें हम पानी डाल दिए। अब जैसे क्या होता है कि पानी डालने से उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो उसकी पावर भी कम हो जाती है। जैसे सपोज करिए कि आपने एक गरम गरम पानी रखा डिब्बे में, और उसमें आपने क्या किया ठंडा ठंडा पानी डाल दिया, तो उससे जो उसकी हीट होगी या फिर उसकी जो पावर होगी ना, हीट मतलब, वो कम हो जाएगी ठंडे पानी डालने की वजह से। तो सिमिलर से यहाँ पे भी होती है कि जो HCl है हमारा कंसनट्रेटेड HCl है, उसमें जब हम लोग वाटर डालते हैं तो डायरेक्ट HCl हो जाता है, फिर उसके अंदर पावर कम हो जाती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। सिमिलर ये चीज़ बेस के साथ भी होती है, ठीक। और फिर उसके बाद हम आते हैं कि अब ये कुछ तरीके होते हैं कि जब हम लोग एसिड या बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ चीज़ें हमें दिमाग में रखनी होती है कि जैसे कि एसिड या बेस हो गया, इट कैन नॉट बी एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे एक बात का याद रखिए, जहाँ पे डायग्राम पेज बना हुआ है कि एसिड को हमेशा वाटर में डालना, ना कि वाटर को एसिड, कि वाटर में एसिड नहीं डालना, फिर खतरनाक है। एसिड को हमेशा वाटर में डालना, पहली बात की। अब यहाँ पे पॉइंट पढ़ते, पहला पॉइंट है कि इट कैन बी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ये जनरेटिंग, मतलब ऐसा कि अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं तो इस हीट इवॉल्व हो सकती है, और हीट इवॉल्व मतलब जलना भी हो सकता है रिएक्शन। तो केयर मस्ट बी टेकन, ठीक। तो इसके लिए हमें इनका केयर विथ हैंडल का काम, मतलब बहुत ही केयरफुली इसको रिएक्शन करनी पड़ेगी।
पहली चीज़। दूसरी, द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। कहने का मतलब है कि धीरे 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 एसिड को डालना ही नहीं है, इसका डाल दिया। जैसे क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग बॉटल में डालते हैं, जब ग्लास में डालते हैं तो एक साथ डालते हैं तो वो गिरने लगती है ना, उसके बाद धीरे धीरे डालते हैं अपने लिए, अपने ग्लास में जब खुद के लिए डालते हैं तो क्या करता है कि धीरे धीरे डालते हैं, जिससे क्या होती है जो उसके ऊपर कोई छाव आती है वो कम हो जाए और हम लोग ज़्यादा डाल सके। वरना फिर क्या होता है, वैसे फिर एक साथ डालते हैं तो कम आता है पहली बात, तो जब उसका कट जाता है। फिर थर्ड पॉइंट होता है कि water should not be added to concentration as because it water is added the heat generated may cause the mixture to explosion cause burn। मतलब यही बात, ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना कि एसिड को वाटर में डालना ना कि वाटर को एसिड में डालना, क्योंकि इससे क्या होता है फ्लैशेस पड़ सकते हैं आपकी स्किन पे और इससे कॉज बर्न भी हो सकता है, जल भी सकते हैं। तो यही चीज़ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंडिकेटर्स। अब आगे पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे पहचानेंगे लिटमस पेपर के थ्रू या फिर नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं इनके थ्रू कि कोई चीज़ कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है, बेसिक है, ठीक, या फिर न्यूट्रल है। इन तीनों को जानने के लिए हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू वेरी मच और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।